आज हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में देखें तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बाद मेंडलीव इंपॉर्टेंट है, ये सब सारा इंपॉर्टेंट पढ़ना। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हेडिंग डालेंगे और हम इसमें पढ़ेंगे ग्रुप और पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, और ये किस तरह ब्लॉक लिखाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें, यहाँ हाइड्रोजन रहता है, लाला नंद किशोर रोबड़ी केस से फरार। लाला ट्रिक से याद रखेंगे इसको, नंद किशोर रोबड़ी केस से फरार। दूसरा यहां लिखाता है बर्तन महंगी करके सरकार बहुत रोई। बर्तन मतलब हो गया बेरिलियम। अभी जैसे टाइम है अभी लॉकडाउन का, तो महंगी हो गई मान लो बर्तन, तो महंगी हो गई है, महंगी करके सरकार बहुत रोई। तो महंगी हो गया मैग्नीशियम, Ca हो गया कैल्शियम, Sr हो गया स्ट्रोंशियम, ये हो गया बेरियम, ये हो गया रोडियम। इस वाले ग्रुप को क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक। एस ब्लॉक बोलते हैं इस वाले ग्रुप को। एस ब्लॉक का मतलब होता है, एक तो पहली बात इसका शेप होता है स्फेरिकल, दूसरी बात मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही इस पे आ सकते हैं वैलेंसी में, और ये वाला मेटल को बोलते हैं अल्कली मेटल, इसलिए सब में प्लस प्लस चार्ज रहता है, इस वाले को बोलते हैं अल्कली मेटल। और ये वाला को बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। इसमें सब में 2 प्लस चार्ज होता है। अगर लिथियम देखें 3, इसमें 8 जोड़ देते हैं तो 11 में 8 जोड़ देते हैं 19, तो 2 8 18 जुड़ता है यहाँ पे। तो यहाँ पे रुबिडियम में 18 जुड़ जाएगा तो 37, फिर यहाँ पे 18 जुड़ जाता है, तो ऐसे लिखाता है। तो इसमें जो है जैसे इसका हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, तो इसमें अगर देख रहे हैं तो लिथियम का क्या होगा, अगर हम बैलेंस में लिखते हैं तो इसको इस तरह लिखते हैं, हम लिखना भी बता देंगे एक बार फिर से। तो 1s2 2s1 इस तरह बैलेंस ही लिखाता है, हम लिखना समझा देंगे कैसे लिखाता है। तो इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है इसलिए प्लस चार्ज पड़ता है। अब जैसे 281 होता है सोडियम का, ऐसे लिखाता है इसको। तो यहाँ पे एक चार्ज हुआ इसीलिए यहाँ पे प्लस चार्ज पड़ा। पोटासियम में क्या हो जाता है, इसी तरह 1 1 आ जाता है वैलेंसी, तो इसलिए यहाँ पे प्लस चार्ज पड़ता है 2 8 8 1, ये KLMN के फॉर्म में लिखाता है। और ये एसपीडीएफ अभी आप लोग नहीं उतना अच्छे से पढ़े होंगे, इसलिए KLMN में जानिए 2881 होता है। तो इसमें भी वैलेंसी क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। और इसमें क्या होता है 2 प्लस चार्ज होता है। अगर बेरिलियम देखें तो बेरिलियम का क्या होता है 4, तो 1s2 2s2 में लिखाता है। लास्ट का वैलेंसी को ही बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसलिए सब में 2 प्लस। अगर इसमें 2 में 8 जोड़ दे तो 10 हो जाएगा। सॉरी 2 में बेरिलियम का क्या होता है 4, तो 4 में से 8 जोड़ ले तो क्या हो गया 12, 12 में से 8 जोड़ ले तो क्या हो गया 20। इसी तरह बनता है 20 में फिर 18 जुड़ जाता है, फिर उधर 32 जुड़ जाता है, 2 8 18 32 में ही जुड़ता है। तो बेरिलियम देखें तो इसका क्या बन जाएगा 4 है, हाइड्रोजन हीलियम उधर चल जाता है, फिर लिथियम, फिर इधर बेरिलियम, तो 4 है 8 है 12 हो गया, 12 में से 20 जुड़ गया, ये हो गया। इस वाले को बोलते हैं ग्रुप। ये वाला जो नीचे जो जा रहा है हॉरिजॉन्टल में, इसको क्या बोलते हैं ग्रुप, इसको बोलते हैं ग्रुप, नीचे वाले चीज को जो ऐसे जा रहा है। और इधर साइड को बोलते हैं पीरियड, जो ऐसे जा रहा है। ग्रुप जो होता है पीरियोडिक टेबल में वो होता है टोटल 18, और पीरियड जो होता है टोटल पीरियोडिक टेबल में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो होता है 7। इस वाले ब्लॉक को बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इसको उतार लेंगे।
मैं लिखवाया। अब ये वाला जानिए, इस वाले को बोलते हैं एस ब्लॉक। अब इधर जो लिखा था उसको बोलेंगे पी ब्लॉक, तो इधर वाला लिखेंगे। अभी जो लिखे थे वो कौन सा ग्रुप था? ग्रुप 1 और ग्रुप 2 था। इस ये वाला चला जाता है एस ब्लॉक। एस होता है ऐसा, मैक्सिमम वैलेंस में 2 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। इसके बाद जो होता है 3 से 10 लिखाता है, 3 से 12 लिखाता है, इसको बोलते हैं पी ब्लॉक, सॉरी डी ब्लॉक। और डी ब्लॉक में टोटल मैक्सिमम जो होता है वो 5 इलेक्ट्रॉन होता है, इधर साइड 5 होता है। और पूरा भर देते हैं, जब पूरा फुलफिल हो जाता है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बोलेंगे 10। इधर साइड हो गया 5 और इधर 5, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं आ सकता। ऐसा शेप होता है इसका। अगर देखें इसको प्लेन में तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। इसको हम लोग डीप में पढ़ाते हैं आगे क्लास में, अभी सिर्फ बेसिक जानिए इसमें, ठीक है? आगे क्लास में पढ़ेंगे जब 11th में आप जाएंगे तो 1 और 2 को बोलेंगे एस ब्लॉक और 3 से 12 बोलेंगे डी ब्लॉक। तो अभी हम पहले डी ब्लॉक नहीं करा रहे, पहले पी ब्लॉक कराएंगे, फिर डी में जाएंगे। तो पी ब्लॉक में जो होता है वो टोटल 13 से लेकर के 18 तक होता है एलिमेंट्स। और 18 स्पेशल होता है, इसको हम ये जब नोबल गैस एलिमेंट्स बोलते हैं। और इसमें अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो टोटल इसमें हम मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और पी एक्स वाई, पी वाई, पी जेड, इसमें मैक्सिमम 10, इधर साइड से मैक्सिमम 5। तो टोटल अगर देखें तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होता है मैक्सिमम। इसलिए इसमें वैलेंसी 6 से ज्यादा एक्सपेंड नहीं कर सकता है। कभी कभी ये क्या कहते हैं नोबल गैस में ही लेते हैं और इस सब में भी लेते हैं, तो मैक्सिमम जो होता है इसमें वो पी एक्स, पी वाई, पी जेड प्लेन में ही होता है। यानी इसका अगर स्ट्रक्चर देखें, लेकिन एक चीज है ध्यान देना है, नोबल गैस जब हम बताएंगे तो उसमें हम बताएंगे कि ऑक्टेट थोड़ा एक्सपेंड करता है, तो ये बाद में बताएंगे चीज। तो पी एक्स प्लेन एक प्लेन बन गया, यहाँ से ये वाला पार्ट हो गया पी एक्स, ये वाला पार्ट हो गया, यहाँ से जो होता है ये वाला पार्ट को बोलते हैं पी वाई, और ये वाला पार्ट को बोलते हैं पी जेड। ये इस तरह दिखता है। ये वाला एलिमेंट लिख लीजिए 13 से 18 तक, इसको बोलते हैं नोबल गैस एलिमेंट्स। 18 वाले को बोलते हैं नोबल गैस एलिमेंट्स, और ये 13 से 18 तक स्टार्ट होता है। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम 13 से 18 बता रहे हैं। तो हम 13 से स्टार्ट करेंगे। 13, 14, 15, इधर साइड पीरियोडिक टेबल में रहता है, इधर साइड एस रहता है, इधर पी रहता है, और उधर जो रहता है वो सॉरी इधर डी रहता है, उधर जो रहता है वो पी ब्लॉक रहता है। तो इधर साइड वाला लिख रहे हैं पी ब्लॉक। तो 1 से 2 लिखे, अभी 13 से 18 लिखेंगे। ये बहुत पूछता है एग्जाम में। अब जैसे देखिए बरगद ऐसे याद रख सकते हैं, अली गेटवे इंडिया, बरगद नाम है इनका, अली गेटवे इंडिया। ट्रिक्स है इसको याद करने का, तुरंत थैलियम तुमको आया, बस ये याद रखिए। कहे सीता जी सुनो प्रभु, कहे सीता जी सुनो प्रभु। तो कहे हो गया, सीता हो गया, जी हो गया, सुनो हो गया, प्रभु। वैलेंसी की बात करें तो इसमें 4 होता है वैलेंस। इसमें वैलेंसी की बात करें तो इसमें टोटल 3 होता है वैलेंस, सबका 3-3 लिखाता है। अगर बोरॉन का बात करें तो बोरॉन का होता है 5, और वैलेंसी में जब लिखते हैं तो 1s2, 2s2,
2 2 4 और 1 5 हो जाता है, और 2p में चला जाता है, इसके चलते इसको हम p ऑर्बिटल में लिखते हैं। तो s और p इसको बोलेंगे टोटल वैलेंसी, इसका p में होता है टोटल 3। अच्छा यहाँ से p में देखिए तो 1 है, यहाँ से आप यहाँ से भी देख सकते हैं। अगर इस तरह लिखेंगे हम बताएंगे ये लिखते कैसे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे। एक तो के एलिमेंट से आप लोग लिखते हैं और एक एसपीडीएफ, लेकिन एसपीडीएफ से लिखना ज्यादा सही माना जाता है। तो 1s2 2s2 2p6 2 2 2 4 6 10 और इधर हो गया आपका 13। तो देखिए 2 2 4 हो गया, इधर से हो गया 6 10 हो गया, और एल्युमिनियम का क्या होता है आपका 13 होता है। ठीक है, तो यहाँ से लिखाता है 1s, यहाँ से लिखा है 2s, यहाँ से लिखा है 2p, तो 2 हो गया इधर, इधर 2 हो गया, इधर इधर हो गया। तो इधर अगर बैलेंस में देखें तो ये s में चला गया 2p6 और 3s में। तो देखिए यहाँ से ये हो गया, ये 3s हो गया, ये 3p हो गया, 3d। तो 1s इधर लिखाया, 2s इधर लिखाया, 2p इधर लिखाया, तो 1s इधर 2 हो गया, 2p इधर हो गया, 2 6 इधर हो गया, ये 3 हो गया। एल्युमिनियम में भी इसलिए वैलेंसी पड़ा 3। बरगद अली गेटवे इंडिया तुमको आया, तो 2 2 4 6 10 3 13, यहाँ पे 3 हो गया। यहाँ पे वैलेंसी देखिए तो 2 1 क्या हो गया 3 हो गया। तो ऐसे हम इसको लिखते हैं। तो ये हम लिखना समझाएंगे ये कैसे लिखाता है। सब में 3 3 होता है इनका। अगर हम देखें वैलेंसी, तो वैलेंसी अगर देखें तो इनका 3 होता है। इसमें 4 4 होता है टोटल, क्योंकि कार्बन का क्या होता है, अगर एटॉमिक नंबर दिखे तो कार्बन का होता है 6, वैलेंसी जो होता है इसमें 4 करके लिखाता है, ऐसे लिखाता है 1s2 2s2 2p2 2 2 4 2 6। वैलेंसी इस वाला पार्ट को बोलते हैं जो जहां तक मैक्सिमाइज रहता है। तो 2 2 4 हो गया इलेक्ट्रॉन। ये हम लिखना बताएंगे कैसे वैलेंसी लिखते हैं। फिलहाल याद रखिए ये कार्बन का 4, सिलिकॉन का 4, जर्मेनियम का 4, स्ट्रोंशियम का 4, सबका यहाँ पे सेम रहेगा, इसमें भी सेम रहेगा। कहे सीता जी सुनो प्रभु। अब अगला देखिए, नानी, इसको बोलेंगे कार्बन, इसको बोलेंगे सिलिकॉन, इसको बोलेंगे जर्मेनियम, जर्मेनियम लिख लीजिएगा। इसको बोलते हैं लेड, और इसको बोलते हैं टिन, जिसको बोलते हैं टिन, जिसको बोलेंगे नानी, पापा और सब भी। इसको बोलेंगे नाइट्रोजन, इसको बोलेंगे नाइट्रोजन, इसको बोलेंगे फास्फोरस, इसको बोलेंगे आर्सेनिक, इसको बोलेंगे एंटीमनी, इसको बोलेंगे बिस्मथ। ये आप लोग लिख लीजिएगा, किसी स्पेलिंग में दिक्कत होगा लिख देते हैं बिस्मथ। ये वाला को बोलते हैं एंटीमनी, इसको लिखिएगा आर्सेनिक, इसको लिखिएगा फास्फोरस, इसको लिखिएगा नाइट्रोजन। अब अगर बात करें तो ट्रिक्स इसका क्या कहता है, नानी, नानी लिख दिए, पापा, पापा लिख दिए, और लिख दिए, और लिख दिए, सब लिख दिए, सब लिख दिए, भी लिख दिए, भी लिख दिए। अब आता है यहां से उससे टेपो, उससे टेपो। ये हो गया ऑक्सीजन, ये हो गया सल्फर, ये हो गया सेलोनियम, चेलोनियम, पोलोनियम, ये लिखाता है ये जब दोनों जान लीजिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑक्सीजन का जो हो गया आपका उससे टेपो। अगर वैलेंसी कोई पूछ दे इसमें, इसमें होता है वैलेंसी 6, सब में 6 6 होता है। इसमें वैलेंसी होता है 5, सब में 5 5 होता है। अब आता है फालतू क्लास, अगर फालतू होगा तो इंस्ट्रक्शन क्या होगा, बोरिंग आएगी। तो फालतू क्लास बोरिंग इंस्ट्रक्शन, ठीक है, फालतू क्लास बोरिंग इंस्ट्रक्शन इसको बोलते हैं। तो फालतू हो गया, क्लास हो गया, बोरिंग हो गई, क्लास बोरिंग, बोरिंग हो गए, और इंस्ट्रक्शन। इसको बोलेंगे फ्लोरीन, इसको बोलेंगे क्लोरीन, इसको बोलेंगे ब्रोमीन, इसको बोलेंगे आयोडीन। फालतू क्लास, अगर क्लास फालतू होगा तो इंस्ट्रक्शन क्या आएगा, बोरिंग आएगी। इसको बोलते हैं हैलोजन ग्रुप बोलते हैं, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। और इनमें क्या होता है, वैलेंसी 7 होता है, इनमें 6, इसमें 5, इसमें 4, इसमें 3, उधर 1 2 था। इनमें जो वैलेंसी होता है वो 7 इलेक्ट्रॉन होता है। ये वाला को बोलते हैं 8 इलेक्ट्रॉन स्पेसेस, जिसको बोलेंगे हरभजन ने अगरकर को एक्सरे करवाया। ये हो गया हीलियम, ये हो गया नियॉन, ये हो गया आर्गन,
ये हो गया क्रिप्टॉन, ये हो गया जेनॉन, ये हो गया रेटॉन। हरभजन लिख लीजिएगा आप लोग। हरभजन ने अगरकर को एक्सरे करवाया। ये वाला पीरियड को बोलते हैं नोबल गैस एलिमेंट्स। इसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन स्पेसिस होता है। ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया। तो इनमें जो होता है, अगर इसका वैलेंसी देखें तो हाइड्रोजन हीलियम इधर लिखाता है, इनमें होता है 10, इनमें होता है आर्गन 18, इसमें 18 जुड़ जाता है 36, इसमें जो है 18 54 जुड़ जाता है, इसमें जो है 32 जुड़ जाता है, टोटल होता है 76। तो हम बताएं कि 2 8 हो गया, यहाँ 18 हो गया, 18 जुड़ गया 36, 36 में 18 जुड़ गया, और यहाँ कितना जुड़ गया 32, ये शायद 86। तो ये चीज इस तरह से हम पीरियोडिक टेबल को एस ब्लॉक और ये पी ब्लॉक वाला एलिमेंट्स को हम इस तरह लिखते हैं। इसको आप लोग उतार लीजिए, ये वाला चीज को। अब अगर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पर खूब क्वेश्चन करेंगे। डी ब्लॉक तो पढ़ाना है, इसके बाद हमको सिर्फ क्वेश्चन कराएंगे इस पे, किस तरह बोर्ड में परीक्षा में आया है, चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो, चाहे जैक बोर्ड का हो, चाहे किसी बोर्ड का हो। इसमें काफी टाइप का क्वेश्चन करेगा, देखेंगे हो जाएगा। पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना बता देंगे, तो ये हो जाएगा कंप्लीट पूरा पार्ट। थोड़ा सॉल्व करा देते हैं। देखिए ये कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, इसको हम बता देते हैं। नेक्स्ट क्लास में सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे। 1s 2s 2p इधर होता है, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f, 5s 5p 5d 5f 5g, 6x 6p। अब आगे बढ़ा सकते हैं आप। ये इधर से जिगजैग मोशन होता है इसमें, ऐसे ही लिखाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और आगे बढ़ाते जाइएगा। तो इसमें जो मैक्सिमम होता है 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 2, इसलिए स्फेरिकल शेप 2 ही डब्बा बनता है। p का शेप इसलिए यहाँ पे कितना होता है, टोटल 3 ही होता है, इसलिए मैक्सिमम जो अगर डब्बा हम बनाते हैं तो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होता है। d में अगर मैक्सिमम देखिए कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3 4 5, तो टोटल जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होता है वो 10 होता है टोटल। ये ऐसा होता है। अब इसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें हो गया टोटल 10 इलेक्ट्रॉन, और इसमें होता है 14 इलेक्ट्रॉन। इसका शेप डिटरमाइन करेंगे। ये डी ब्लॉक का शेप है, ये पी ब्लॉक का शेप है। अब जैसे हम कुछ क्वेश्चन से समझाते हैं, जैसे आपको बोलेगा पोटासियम, पोटासियम का क्या होता है 11 होता है। पहले एस से लिखना स्टार्ट कीजिएगा, 1s। एस में मैक्सिमम कितना लिख सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं लिख सकते, 2। 1s के बाद क्या आया 2s लिख दिए, 2s के बाद इधर क्या आया 2p लिख दिए। तो टोटल कितना हो गया 2 2 4, मैक्सिमम 6 से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। 4 6 10, अब हमको चाहिए कितना हुआ। अब कुछ लोग बोलेंगे कि 2 से कम हो सकता है, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं हो सकता है। जैसे क्वेश्चन करते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या होता है 8, तो 1s2 लिख दिए, 2s2 2 2 4, हम बताए थे 8 6 से कम कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, 8 हो गया यहाँ से। जैसे हम लिखते हैं सिलिकॉन का, सिलिकॉन क्या होता है 40, 1s2 2s2 2p6, तो 1s2 2s2 2p6,
2 2 4 प्लस 6 10, हमको चाहिए और थोड़ा सा 3s2, अभी भी नहीं हुआ, 2 2 4 6 10 2 12, अब हम इसमें चले जाएंगे तो मैक्सिमम लिख सकते हैं 6 से कम हो सकता है, तो टोटल गिनेंगे 2 2 4 6 10 2 12, तो कितना हो गया 40। अब जैसे कोई कैल्शियम का पूछ दे तो कैल्शियम का कैसे लिखा है, 1s2 2s2 1s2 2s2, इधर हो गया मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, इधर 6, इधर 10, इधर 14, तो 2 2 4, इधर हो गया 6 10 हो गया, और 10 में इधर आ गया 12, इधर आ गया 6, 2p हम बताए 1s है तो 1s लिख दिए, 2s है 2s लिख दिए, 2p लिख दिए 2p लिख दिए, 3s है 3s लिख दिया, 3p 6 2 2 4 6 10 2 12 6 18, 3p के बाद क्या होता है 4s। इसको ध्यान में रखना, प्रैक्टिस, इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, ध्यान में रह जाएगा, लिखने लगे 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20। इस तरह से ये लिखाता है। इसमें दो एक्सेप्शन भी होता है, ये भी हम बताएंगे। एक्सेप्शन फुलफिल और वो ऑर्बिटल में होता है, डी में और इसमें एक्सेप्शन होता है। दो एक्सेप्शन है, जैसे कॉपर में एक्सेप्शन हो जाता है। क्यों ऐसा इसलिए होता है, अगर देखिए 1s2 दो जगह एक्सेप्शन होता है, एक फुल फील्ड में एक हाफ फील्ड में। जैसे 2 2 4 कॉपर का क्या होता है 29, आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20। अब 20 के बाद क्या हो गया, यहाँ से आ गया 3d9 नहीं होगा ये। क्यों, यहाँ ये चक्कर ये है कि हमको हाफ फील्ड होना चाहिए। अब ये इससे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, पास हो जाता है, डी में क्या हो जाता है 1। सिर्फ यही एक्सेप्शन है, ये बोलता है कि हमको आप फुल फील्ड कराइए। तो फुल फील्ड होने के लिए हमको यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है, जिससे ये लेना पड़ता है। तो 4s1 3d10, क्योंकि ये क्लोज पड़ा है, तो क्लोज पढ़ने के चलते फुलफिल और वाइटल बोलते हैं। इसको फुलफिल्ड चाहिए, 10 का 10 चाहिए, और उससे ये बोरो करता है। तो ये एक एक्सेप्शन है जो इस अबाउ रूल बोलते हैं इसको, जो अबाउ रूल को फॉलो नहीं करता। एक और एक्सेप्शन है वो हाफ फील्ड का है, वो नेक्स्ट दिन बता देंगे। एक और एक्सेप्शन है वो हाफ फील्ड और वाइटल का। उसमें क्या होता है कि 4 हो जाता है नजदीक में, तो उससे एक पॉइंटर लेना पड़ता है और उसको फुल हाफ फील्ड करवाना पड़ता है। तो ये नेक्स्ट दिन बताएंगे, और नेक्स्ट दिन इस पर काफी सारा प्रश्न करवाएंगे।